ठीक है भैया। तो हम पढ़ेंगे अभी आज मत्ती 5 10 से लेके 12। तो आज हम सीखेंगे जो भी हमने आप अभी मत्ती 5 3 से लेकर 12 तक पढ़ा है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य आ गया है। परमेश्वर का राज्य का राजा यीशु मसीह है। और परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह आने से पहले अंधकार छाया हुआ था। और हम पढ़ेंगे ये उत्पत्ति 6 5 से लेके 8 तक, ताकि हम समझ सकें कि जब पाप आया था और परमेश्वर ने इस धरती पर देखा, तो जब यीशु मसीह आने से पहले किस तरह का अंधकार था, हमको ये समझ में आता है। उत्पत्ति 6 5 से लेकर 8। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे परमेश्वर जिन्होंने इस सृष्टि का रचना की है, और जब ये सृष्टि बनाए थे तो सब कुछ अच्छा था। तो परमेश्वर के मन में जब उन्होंने फिर से देखा कि आ, पृथ्वी पर आदम को बनाकर परमेश्वर पछताए और मन में अति दुखित हुए। तो हम देख रहे हैं कि ये परमेश्वर का राज्य इतना महत्व क्यों रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने पुराने पुराने काल में हम देख रहे हैं कि उन्होंने जब पाप बढ़ गया था, जब जैसे जैसे नोआ पर यहोवा का अनुग्रह था, तो उस समय परमेश्वर ने पानी के साथ पूरा इस उनकी पूरा सृष्टि का ध्वंस कर दिया। परमेश्वर कह रहे थे कि जहां जहां पाप है वहां वहां मैं उसका उसको मिटा दूंगा। और आने वाले दिनों में हम ये भी जानते हैं, लिखा है कि ये आसमान, ये धरती, परमेश्वर जब दंड न्याय का दंड देंगे तो पूरा आग से मिट जाएगा, आग से इसका ध्वंस हो जाएगा। तो अति दुखित हुए परमेश्वर। और यहां से लेकर जब यीशु मसीह आए इस धरती पर, यीशु मसीह का एक काम था कि परमेश्वर का राज्य बनाए, परमेश्वर के लिए ऐसे लोग बनाए जो परमेश्वर के मन को आनंद दे, और परमेश्वर के मन जो दुखित है आ, उसको उसको फिर से आनंद में बदल दे। तो यीशु मसीह का आने का मतलब यही है, हमारा शिष्य बने का मतलब यही है कि हम हमारे पिता परमेश्वर से इतना प्यार करें, हमारे तन मन हमारे शक्ति के साथ, पूरा पूरा हमारा दिल के साथ, कि हम परमेश्वर का राज्य फिर से लाएं और परमेश्वर के मन में आनंद भर दें। तो हम देखेंगे अभी एक पत्रस अध्याय 2 और वचन 9 से लेके 10 तक। तो जहां से परमेश्वर दुखित थे, अभी परमेश्वर ने हमको, किंतु तुम एक चुने हुए वंश हो। परमेश्वर ने हमको चुना, परमेश्वर हमको राज्य में लाए। और परमेश्वर का राज्य में ऐसे लोग आए जो मन के दीन हैं, जो अपने पापों पर शोक करते हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लिए भूखे प्यासे हैं, उनके धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे हैं, जो दूसरों को दया दिखाते हैं। परमेश्वर के स्वरूप में उनके सद्गुण हमारे हो चुके हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि किंतु तुम चुने हुए वंश हो, राज्य के पुरोहित हो। इसका मतलब यीशु मसीह के साथ साथ हम राज्य के पुरोहित हैं, पवित्र राष्ट्र तथा परमेश्वर की अपने प्रजा हो, कि तुम उनकी सर्वश्रेष्ठता की घोषणा कर सको। अब देख रहे हैं कि हम जब नोआ के जमाने में लोग कैसे थे, किस तरह का अंधकार, और परमेश्वर किस तरह से पछता रहे थे, वहां से लेकर यीशु मसीह की वजह से हम कहां पर आ चुके हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए वंश और उनके लोग और उनके पुरोहित बन चुके हैं। तो ये हमारे मन में, हमारी सोच में रहना चाहिए, क्योंकि हम जो भी मत्ती में पढ़ रहे हैं, ये हमारा ये हमारा रास्ता है, ये हमको आगे चलने का रास्ता है। एक विश्वासी कौन है, ये समझाता है। ये परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए योग्य कौन है, ये हमको समझाता है। तो हम देख रहे हैं कि हम मत्ती 5 में 3 से लेकर जब हमने पढ़ा था कि धन्य है वो जो मन के दीन है, ये हमारी अंदर की बात है। मतलब एक आदमी का मन फिराव हुआ है क्या? क्या आदमी का पछतावा से उसका मन बदल रहा है? क्या ये परमेश्वर के रूप में बदल रहा है?
तो हम देखते हैं कि धन्य है वो जो शोक करते हैं अपने पापों के ऊपर, मतलब ये परमेश्वर की ओर देखेंगे। धन्य है जो नम्र है, मतलब इनके पास इनके पास शक्ति है काफी चीज करने के लिए। जैसे यीशु मसीह जब वो गेत्सेमनी के बगीचे में जाकर परमेश्वर के पास वो प्रार्थना कर रहे थे, जब क्रूस पे चढ़ने से पहले, कि परमेश्वर अगर हो सके तो ये सताओ, ये यातना मेरे जिंदगी से निकाल दो, तो हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह की इच्छा थी, लेकिन धन्य है वे जो नम्र हैं, और वो उन्होंने अपना इच्छा नीचे लगाकर परमेश्वर की इच्छा ठान लिया, और इसके वजह से वो क्रूस पर गए और अपनी जान हमारे लिए दे दी। तो धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे, ये पूरे हमारे अंदर के सद्गुण है। फिर हम देखते हैं कि 7 से लेकर जब हम आगे जा रहे हैं, धन्य है वे जो कृपालु है, मतलब ये हम एक दूसरे के साथ इस दुनिया में, जब हम दूसरे लोगों के साथ, तो पहले हमने परमेश्वर को प्रेम दिखाया उनके सद्गुण पाकर। अभी हम अब एक दूसरे दूसरे आदमियों को हमारा परमेश्वर का प्रेम दिखा रहे हैं। किस तरह से? जब धन्य है जो कृपालु है, दूसरों को कृपा और दया दिखाकर। फिर हम देखते हैं 9 में लिखा है, धन्य है जो शांत करने वाले या मेल मिलाप करने वाले। तो ये भी हम देख रहे हैं कि दूसरों के साथ, तो इसका मतलब दूसरा जो आज्ञा है, तुम्हारे तुम्हारे पड़ोसी को अपनी तरह प्यार करो, उसका यहाँ दिखाया जा रहा है। धन्य है वे जो शांति करने वाले हैं। अभी अभी 10 से लेके 12 तक जो सिखाया जा रहा है, 10 से लेके 12 में हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमको परमेश्वर की सेवा करना है, किस तरह से हमको परमेश्वर की सेवा करना है। तो लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए गए हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो हम देखेंगे एक एक उदाहरण, धर्म के कारण लोगों को किस तरह से अ, उनको सताया जाता है, और किस तरह से परमेश्वर के जो चेले थे, किस तरह से उन्होंने ये काम किया। हम देख रहे हैं प्रेरितों का काम 5 देख, और हम पढ़ेंगे 17 से लेकर 32 तक पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 5 अध्याय 5 वचन 17 से लेकर 32 तक पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पतरस और दूसरे प्रेरित, इनको जब ये धार्मिकता के बारे में बात कर रहे थे, तो इस वचन में धार्मिकता का मतलब क्या है? इस वचन में धार्मिकता का मतलब है जो पतरस अध्याय 5 और वचन 30 में बोलता है, हम पूर्वज के परमेश्वर ने मसीह यीशु को मरे हुए से में जीवित कर दिया, जिनके आप लोगों ने काट पर लटकाकर हत्या कर दी, जिन्हें परमेश्वर ने अपनी दाई और सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता के पद पर बिठाया, कि वो इज़राइल के पश्चाताप और पाप क्षमा प्रदान करे। ये है सुसमाचार दो जो सिखा रहे हैं। तो हम इन घटनाओं के गवाही हैं, तथा पवित्र आत्मा भी, जिन्होंने परमेश्वर ने अपनी आज्ञा मानने वालों को दिया है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये लोग सुसमाचार के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने जैसा पढ़ा कि हमने जैसा पढ़ा कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। तो प्रेरितों को, क्योंकि ये लोग धर्म के कारण, धर्म का मतलब क्या होता है? सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में, पाप के बारे में, और पाप का सजा मृत्यु है, पाप का दंड मृत्यु है, और परमेश्वर का उपहार अनंत जीवन यीशु मसीह में। तो इस बात के बारे में जब वो लोग बात कर रहे थे, यही तो धार्मिकता है। क्योंकि धार्मिकता, हम कोई भी ऐसी धार्मिकता नहीं है जो यीशु मसीह के बिना हम दूसरों को सिखा सके या दिखा सके। धार्मिकता हमको दिखता है जब परमेश्वर ने क्रूस पर यीशु मसीह को मार दिया था, और उनके लहू से ही हमारे पाप का धुलना होता है। तो हम देख रहे हैं कि जब तक धार्मिकता के बारे में, जब तक हम क्रूस के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, उनके आने के बारे में, और इस बात के बारे में कि वो जी उठे
और परमेश्वर ने उनको प्रभु बनाया है। अब जब तक हमारा सुसमाचार पूरा नहीं होता है और धार्मिकता के बारे में बात नहीं कर सकते, तो जब ये प्रेरित इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इनको इनको एक धमकी दिया गया था। धमकी दिया गया था कि आ, हमने तुम्हें एक कड़ी आज्ञा दी थी। हम पढ़ रहे हैं पांच, हम पढ़ रहे हैं 5 और 28 पढ़ रहे हैं। हमने तुम्हें कड़ी आज्ञा दी थी कि इस नाम में अब कोई शिक्षा मत देना, मतलब यीशु मसीह के नाम से कुछ भी सुसमाचार या उनके उनके नाम से कोई भी कोई भी आ, शिक्षा मत देना। पर देखो, तुमने तुमने तो यरूशलेम के को अपनी शिक्षा से भर दिया। ये है आपका और हमारा काम। आपका और हमारा काम यह है कि जो नगर में जो जहां पर आप हो, उस नगर को परमेश्वर और यीशु मसीह की शिक्षा के साथ भर दो। यही है धार्मिकता। धन्य है जो धर्म के कारण सताए जाते। ठीक है, रुकने के लिए काफी काफी मौके मिलते हैं। शैतान हमारे आगे आता है, सताव हमारे आगे आता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि प्रेरितों ने जिसका विश्वास अटल है और जो मानता है कि यीशु मसीह आने वाले हैं, तुमने यरूशलेम में अपनी शिक्षा से भर दिया और तुम इस व्यक्ति की हत्या का दोष हम पर मरने के लिए निश्चय कर चुके हो। तो ये लोग कह रहे हैं कि इस शिक्षा से, और ये जो भी सिखा रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि यीशु मसीह का मृत्यु हुआ है यहूदियों के हाथ से। ठीक है। और हम आपको ये भी देखते हैं, कहते हैं कि आ, ये वचन, ये है 5:32 देखिए। 5:32 देखिए। और यहाँ पे एक बहुत एक अच्छा वचन लिखा है। ये एक प्रश्न है कि पवित्र आत्मा किसको मिलता है। 32 में, 32 देख रहे हैं हम। प्रेरितों का काम 5 अध्याय 32 देख रहे हैं। हम इन घटनाओं के गवाह हैं तथा पवित्र आत्मा भी, जिन्हें परमेश्वर ने अपनी आज्ञा मानने वालों को दिया है। परमेश्वर पवित्र आत्मा सबको नहीं देते हैं। इसका मतलब है, ये जो काम करने जा रहे हैं, ये प्रेरित जो काम करने जा रहे हैं, इसके लिए एक अद्भुत शक्ति चाहिए। इसके लिए उनके मन में विश्वास रहना चाहिए कि यीशु मसीह वापस आ रहे हैं और यीशु मसीह वापस आएंगे, उनको लेकर जाएंगे। ये लोग अभी जो जी रहे हैं अपनी जिंदगी, इस दुनिया के लिए नहीं जी रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह उनके लिए उनका जीवन दे दे चुके हैं। और जो भी अभी जीता है, यीशु मसीह के लिए जीता है। यहाँ से नया जीवन का मतलब यही है। और जब हम जी रहे हैं, हम अनंत काल के लिए जी रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हम इस धरती का धन नहीं देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जो धन मिलने वाला है, हम उसकी ओर देख रहे हैं। धन्य है ऐसे लोग। हमने हमने हर एक वचन में वो यही पढ़ा कि धन्य है ऐसे लोग। लेकिन इनको मिलता कहाँ है? ये धन्य लोग, ये उपहार इनको मिलता कहाँ है? ये मिलता है परमेश्वर के राज्य में। लेकिन पवित्र आत्मा किसको दी जाती है? जो अपने आज्ञा मानने वालों को। वो हो सकता है बपतिस्म की आज्ञा हो। वो हो सकता है परमेश्वर कह रहे हैं, तुम सेवक हो, आगे आओ, आगे बढ़ो और मेरे वचन के अनुसार चलो, जैसा मैंने दिया था मत्ती 5 में। जब जब हम देख रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं कि परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा कब मिलेगा? पवित्र आत्मा, तो आप देखो तो पवित्र आत्मा मिलने से पहले विश्वासी आगे बढ़ चुके थे। उनके प्रेरित यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ चुके थे। उनके पास पवित्र आत्मा उस समय नहीं था, लेकिन ये लोग यीशु मसीह पे अपना विश्वास लगाकर आगे बढ़ चुके थे। उनको पवित्र आत्मा मिला था जब यीशु मसीह परमेश्वर के पास गए थे। जी उठने के बाद परमेश्वर के पास गए थे, उसके बाद उनको पवित्र आत्मा मिला। तो इसका मतलब है, विश्वास आगे जाता है। जब विश्वास आगे जाता है, परमेश्वर उस विश्वास को देखते हैं और कहते हैं कि इस सेवक को मैं पवित्र आत्मा। अगर आप बैठे हो और कह रहे हो कि तुम पवित्र आत्मा दो, मैं उसके बाद आगे जाऊंगा, गलत है। विश्वास परमेश्वर का वचन को मानता है। आदमी आदमी खाने खाने से नहीं, बल्कि हर एक वचन, हर एक पद जो परमेश्वर के मुंह से आता है, उससे जीता है और उसमें से विश्वास पैदा होता है। तो आज हम देखेंगे थोड़े थोड़ी चीज।
हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? हम किसके लिए? आ, जब जब हम इस सताव में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि नुकसान आने वाला है, शोक आने वाला है हमारी जिंदगी में, जैसा हमने पढ़ा कि, फिर से एक बार पढ़ते हैं, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, सताए गए हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो देख रहे हो, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग तुम्हें निंदा करें और सताए तथा तुम्हारे विषय में मेरे कारण सब प्रकार के बुरे विचार फैलाते हैं। तो ये नुकसान पे नुकसान है यहाँ पर। और यहाँ लिखा है, आनंद आनंद मनाओ, हर्षाल आनंद मनाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में है। उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को भी इसी रीति से सताया था जो तुमसे पहले गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि हम इस भविष्यद्वक्ता, जो भी परमेश्वर के संत लोग जो हैं, जो सताए जाते हैं, हमारे जिंदगी में जब सताव आता है, यातनाएं आती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा विश्वास एकदम दृढ़ हो चुका। तो आदमी परमेश्वर के पास बस कुछ पाने के लिए नहीं आ रहा है। ये आदमी, एक इंसान, एक परमेश्वर को जो आदमी प्रेम करता है, वो दिखा रहा है कि मेरे प्रेम में, जैसा यीशु मसीह ने अपना जिंदगी मेरे लिए बलिदान किया है, मैं मेरे जिंदगी में भी, मेरे दिन, मेरा समय, मेरा बदन, जो भी है मेरे लिए और मेरे घर वाले, यहाँ मेरे, जब मेरे जिंदगी में सताव आता है, मैं भी अपना प्रेम का घोषणा कर रहा हूं परमेश्वर को। तो इससे साबित होता है, याद लगाना। हम सोच सकते हैं कि मेरे पास विश्वास है, लेकिन विश्वास साबित कब होता है कि ये सच है? विश्वास साबित होता है, ये सच है, जब तुम्हारे मन में एक दृढ़ता के साथ विश्वास है कि यीशु मसीह तुम्हारे पास आ रहे हैं, ले जाएंगे, और इसके लिए तुम नुकसान लेने के लिए तैयार हो। और तुम क्या कर रहे हो? जा रहे हो परमेश्वर की जो भी ज्ञान तुमको मिला है, जो परमेश्वर के, जो स्वर्ग से ज्ञान जो आया है, अनंत काल का ज्ञान जो आया है, तुम बांटते जा रहे हो। तुम पीछे नहीं देख रहे हो, आगे नहीं देख रहे हो, कहीं नहीं। बस परमेश्वर ने आज मुझे जिंदगी दी है, आज जीने के लिए एक ही काम है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो यहां हमने देखा, पवित्र आत्मा किसको दी जाती है? जो ये आज्ञा का पालन करता है। जब तुम आगे जा रहे हो, परमेश्वर तुम्हारे आगे जा रहे हैं, और पवित्र आत्मा तुम पर है। जब किसी के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हो, तो मिलेगा। अगर तुम किसी किसी के लिए, कोई भी चीज के लिए प्रार्थना करते हो, तब मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर और पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। ठीक है? तो हम देखेंगे थोड़ी चीज, ताकि हम समझ सके, क्योंकि यातनाओं में से जाने से पहले हमारे मन में परमेश्वर के प्रमाण से भर भर के आनंद रहना चाहिए। क्योंकि यहां पर लिखा है, मत्ती 5 और 12 में लिखा है, आनंद मनाओ, क्योंकि प्रतिफल स्वर्ग में है। उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को भी इसी रीति से सताया था। अब भविष्यद्वक्ता कहां पर है? स्वर्ग में है। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह वो पहाड़ पर चलते चढ़ते हैं, एक दिन मूसा और दोनों आकर उनके साथ खड़ते हैं, और वो स्वर्ग के रूप में बदल जाते हैं। और हम हम देख एक ज्वाला, एक एक ज्योति आता है उनके अंदर से, स्वर्गीय रूप में वो दिख दिख जाते हैं। हम देख रहे हैं कि वो लोग जिंदा है, भविष्यद्वक्ता जिंदा है, वो परमेश्वर के पास है, और परमेश्वर में आनंद पा रहे हैं। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि हर्षालित हो, आनंद मनाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में है। ठीक है? तो तुम, जैसा पतरस था, जैसा एलिया था, जैसा यशायाह था, जैसा अब्राहम था, जैसा दावीद था, उनके साथ साथ गिने जाओगे, उनके साथ साथ जुड़े जाओगे, अगर तुम यातनाएं परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के लिए प्रेम से यातनाओं को झेलो अपनी जिंदगी में। ये परमेश्वर का प्रमाण है। तो हम देखेंगे, हम याद करेंगे कि हम किस लिए, हम यहाँ पर, आ, हम क्या क्या देख रहे हैं? यीशु मसीह आने वाले हैं। यीशु मसीह आने वाले हैं, तो हमको प्रमाण दिया गया था। हम देखेंगे, प्रेरितों का काम 1:11 में लिखा, प्रेरितों का काम 1:11 में लिखा। तो प्रेरित प्रेरित यीशु मसीह के शिष्य वहां पर आए, और यीशु मसीह जी उठे और ऊपर चले गए। तो उनको एक प्रमाण दिया गया था। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, 1 और 11 पढ़ता हूं मैं,
तो स्वर्गदूत कहने लगे, गलीली के पुरुषों, आकाश की ओर ऐसा क्यों ताक रहे हो? जो देखते देखते तुम्हारे मध्य से स्वर्ग में स्वीकार कर लिया गया है, ठीक इसी प्रकार दोबारा आएंगे, जिस प्रकार तुमने उन्हें स्वर्ग में स्वीकार होते हुए देखा। परमेश्वर का ये प्रमाण है। आप देख रहे हो। और हम दूसरा देखेंगे, लूका का पत्र, लूका का पत्र 12, लूका का पत्र 12 देखेंगे, 35 से लेकर 36 तक देखेंगे। लूका का पत्र, जब यीशु मसीह आएंगे, यहां लिखा है, जब यीशु मसीह आएंगे हमको किस तरह से तैयार रहना है? हमेशा तैयार रहे तथा अपने दीप जलाए रखो। दीप का मतलब क्या है? जो परमेश्वर ने तुमको दिया है ज्ञान, उस ज्ञान से ज्योति दो तरीके से बाहर निकलता है। एक तरीके से निकलता है जब हम सुसमाचार हमारे मुंह से बात करते हैं और लोगों को परमेश्वर का ज्ञान देते हैं, वो एक तरह का ज्योति है। दूसरी तरह का ज्योति है जो तुम्हारे जिंदगी से जो प्रकाश निकलता है, जब दूसरों को तुम दया दिखाते हो, दूसरों को प्यार दिखाते हो, दुश्मनों को माफ करते हो, और दूसरों को अपने सहायता करते हो, ये तुम्हारे जिंदगी का प्रकाश है। ठीक है। तो हमेशा तैयार रहो तथा अपनी दीप जलाए रखो, उन सेवकों के समान जो अपने स्वामी की प्रतीक्षा में है। क्या आप लोग अपने स्वामी की प्रतीक्षा में हो? क्या आप समझ रहे हो कि कल यीशु मसीह आने वाले हैं? अगर हम लोग ये हफ्ता अगर हम देखें, हमारी जिंदगी में से क्या प्रकाश निकला था, क्या किया है हमने? ठीक है। हम मसीह की ओर देख रहे हैं, और मसीह का चेतावनी ये है कि उन उन सेवकों के समान जो अपने स्वामी की प्रतीक्षा में हैं, कि वह जब विवाहोत्सव से लौटकर आए और द्वार खटखटाए, तो वे तुरंत उसके लिए द्वार खोल दें। तो चेतावनी यह है, तैयार रहो। तैयार किसके लिए रहना है? आने वाले यीशु मसीह आ रहे हैं, हमको तैयार रहना है। हमको तैयारी नहीं रहना है, बल्कि हमारे दीप जलाए रखना है। हमारे जिंदगी से हर एक दिन परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ ज्योति हम परमेश्वर के वचन से या हमारे जिंदगी से प्रकाशित करते रहे। ये हमारा परमेश्वर हमको कहते हैं कि इस तरह से तैयार रहो। दूसरी तरह हम देखते हैं कि हम जब यीशु मसीह के लिए तैयार हैं, तो यीशु मसीह एक 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 लूका का पत्र 18, लूका का पत्र 18 देखेंगे हम, 1 से लेके 8 तक। बेटा महिमा पढ़ो। बेटा वो बंद हो गया था, ये सु, सु, सुनाई नहीं दिया था। लूका 18 4 से लेके 8 तक सुनाई नहीं दिया था। अभी भी सुनाई नहीं दे रहा। मैं पढ़ूंगा, ठीक है? कुछ कुछ तुम्हारा माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है? कुछ समय तक वो न्यायाधीश उसे टालता रहा, किंतु फिर उसने मन में विचार किया, यद्यपि मैं न तो परमेश्वर से डरता हूं और न लोगों से प्रभावित होता हूं, फिर भी ये विधवा आ आकर मेरे नाक में दम किया जा रही है। इसलिए उत्तम यही होगा कि मैं उसके इसका न्याय कर ही दूं कि ये बार बार आकर मेरे नाक में दम तो ना करे। प्रभु ने आगे कहा, उस अधर्मी न्यायाधीश के शब्दों पर ध्यान दो कि उसने क्या कहा। तब क्या परमेश्वर अपने उन चुने हुओं को न्याय ना करेंगे, जो दिन रात उनके नाम की दुहाई दिया करते हैं? क्या वो उनके संबंध में देर करेंगे? सच मानो परमेश्वर बिना देर किए उनके पक्ष में सक्रिय हो जाएंगे। फिर भी वो मनुष्य के पुत्र पुनरागमन पर विश्वास बना रहेगा। तो यीशु मसीह क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? जो आदमी दिन भर दिन, जो आदमी या एक भाई या बहन परमेश्वर के जो सेवक हैं, दिन भर दिन जो परमेश्वर के लिए जी रहे हैं और परमेश्वर के लिए अपना सेवा कर रहे हैं, ठान कर कि परमेश्वर वापस आ रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जब हम सताव में आते हैं, यातना में आते हैं, तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमको बिना मन हारे प्रार्थना करना चाहिए। तो यीशु मसीह ने एक अधर्मी न्यायाधीश का उदाहरण दिया है। एक अधर्मी न्यायाधीश
जब लोग उसको तंग करते हैं कि न्याय दो, जब ये औरत तंग कर रही थी न्याय दो, तो वो इतना नाक में दम हो गया उसका कि वो कह रहा था कि ठीक है, मैं, ये सता रही है मुझे, तो मैं इसका न्याय कर दूंगा। अगर एक अधर्मी न्यायाधीश ये कर सकता है, तो धर्मी परमेश्वर और जो परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, क्या वो देर करेंगे? इसका मतलब है, जब तुम यातना में आओगे और तुम्हारे आगे दुश्मन खड़ेंगे और तुम्हारे आगे अलग अलग संदर्भ ऐसे आएंगे, जब तुमको लगता है कि तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि बिना अपना विश्वास खोए प्रार्थना करो। लेकिन यहाँ पे एक चेतावनी भी देते हैं, अंत में पूछते हैं कि जब जब पुत्र का पुनरागमन होगा, जब वो वापस आएंगे यीशु मसीह दोबारा, क्या तुम्हारे अंदर विश्वास बना रहेगा, या क्या तुम यातनाएं और सताव की वजह से परमेश्वर की सेवा में ठंडे हो गए हो? पूछ रहे हैं परमेश्वर, और आपके मन में पता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने पिता की ओर देखो, स्वर्ग की ओर देखो, अनंत जीवन की ओर देखो, और आने वाले उपहार जो परमेश्वर ने हमको प्रमाण किया है उनकी ओर देखो, और अपने जिंदगी को संवारो इसके। ठीक है? तो धन्य है जो सताए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उनका है। तो हम अभी देख रहे हैं कि हम किस लिए, ठीक है, धन्य है, किस तरह से हम धन्य होंगे, किस लिए हम इंतजार कर रहे हैं? यीशु मसीह आ रहे हैं, ठीक है, किस लिए हम इंतजार कर रहे हैं अभी हम देखेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं 2 पतरस 3 वचन 13, 2 पतरस 3 वचन 13। हम इंतजार कर रहे हैं, जैसा हमने कहा, 2 पतरस 3 अध्याय 3 और वचन 11 से लेके 13 तक पढ़ेंगे। तो जब इन सभी वस्तुओं का, मतलब आकाश और धरती वस्तुओं का इस रीति से नाश होना निश्चित है, तो पवित्र चाल चलन तथा भक्ति में हमारे किस प्रकार का व्यक्ति होना सही है? पूछ रहे हैं कि किस तरह से हमको रहना है, पवित्रता के साथ और भक्ति के साथ। जब तुम परमेश्वर के दिन के लिए ऐसा लालसा में इंतजार कर रहे हो, तो हम अपने आप से पूछो कि किस तरह से आप इंतजार कर रहे हो? लालसा के साथ इंतजार कर रहे हो, मानो उसे गति प्रदान कर रहे हो। तो इस बात के प्रकाश में, जब आकाश मंडल आग से नाश कर दिया जाएगा तथा तेज गर्मी के कारण तत्व पिघल जाएगा। देखो क्या होने वाला है अंत में, जब यीशु मसीह आ रहे हैं, ये धरती और ये आकाश दोनों नाश भी हो जाएंगे, पिघल भी जाएंगे। लेकिन हमको क्या प्रमाण दिया है परमेश्वर? हम किसके लिए देख रहे हैं? जब यीशु मसीह आएंगे हमको क्या देंगे? प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार हम नए आकाश और नए पृथ्वी का प्रतीक्षा कर रहे हैं, और ये नया आकाश और नए पृथ्वी में यीशु मसीह जगह बना रहे हैं, जो आपका है, जो सेवकों का है, जो विश्वासियों का है, जिन्होंने बिना अपना विश्वास खोए सेवा, यातनाओं के बीच में सेवा करते गए, अपने परेशानियों के बीच में सेवा करते गए, क्योंकि उनके मन में विश्वास था कि जो भी आज खो रहे हैं, ये जिंदगी हो सकता है, धन हो सकता है, जमीन हो सकता है, जो भी हम खो रहे हैं, ये आने वाले नए पृथ्वी और पृथ्वी का परीक्षा जो प्रतीक्षा जो हम कर रहे हैं, और नया आकाश जो इसके लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह उनका जहां पर धार्मिकता का वास है। तो तुम वहां जा रहे हो अभी। और एक देखेंगे, ये प्रकाशित वाक्य 21, महिमा बेटा ये पढ़ो, 21 10 से लेकर हम 25 तक पढ़ेंगे। हम किसके, हाँ बेटा अभी सुनाई दे रहा है 25। ये पूरा अध्याय आप लोगों को पढ़ना चाहिए दोबारा, 2-3 बार पढ़िए। 21 हम देखते हैं कि आज आज के दिन जब हम धन देखते हैं, कहाँ पे हम हमारे पास अगर सोना है, चांदी है, हम कहाँ पहनते हैं? बदन पे पहनते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 21 वचन में लिखा है, हर एक द्वार एक पूरा मोती मोती तथा नगर के प्रधान मार्ग शुद्ध सोने का बना था। मार्ग जिस पर आदमी चलता है, जो हमारे पैर के नीचे मार्ग जो रहता है, उस मार्ग को
सोने से बना है। जो आज के दिन इस धरती पर हम हमारे बदन पे पहनते हैं, एक दिन स्वर्ग में वो सोना हमारे पैर के नीचे होगा। तो आप समझ सकते हैं परमेश्वर हम आपको क्या दे रहे हैं, किस तरह का नगर दे रहे हैं, किस तरह का घर दे रहे हैं। और हम ये भी देखते हैं, यही 21 और वचन 4 में देखते हैं कि 3 और 4 में देखते हैं कि तब मैंने सिंहासन से एक ऊंचा शब्द में ये कहते हुए सुना, देखो मनुष्य के बीच में परमेश्वर का निवास है। इसीलिए मंदिर नहीं है। मंदिर जब था, जब परमेश्वर लोगों के बीच में नहीं आ सकते थे, उनके बीच में पाप था, तो परमेश्वर एक अलग जगह बना चुके थे जो मंदिर था। लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे, जहां पाप नहीं है, जहां धार्मिकता है, और जहां हम यीशु मसीह के लहू से हम धुल चुके हैं, और परमेश्वर के प्रेम से परमेश्वर ने हमको अपनाया है, तब मैंने सिंहासन पर एक ऊंचा शब्द से ये कहते सुना, देखो मनुष्य के बीच में परमेश्वर का निवास है। अब परमेश्वर उनके बीच में निवास करेंगे, वे उनके प्रजा होंगे। तुम, मैं, जो भी विश्वासी अंत तक जो विश्वास लगाता है, वो उनके प्रजा होंगे, निवास करेंगे वहां पे। वे उनके प्रजा होंगे तथा स्वयं परमेश्वर उनके बीच होंगे। परमेश्वर उनके आंखों से हर एक आंसू पहुंच देंगे। हमने क्या पढ़ा? धन्य है जो सताए जाते हैं, परमेश्वर का राज्य उनका। जो यहाँ पे सताए जाते हैं, जब परमेश्वर के पास जाएंगे, पर यहाँ क्या लिखा? परमेश्वर उनकी आंखों से हर एक आंसू पोंछ देंगे। इसका मतलब आपको समझाता हूं। आज के दिन जो भी अधर्मी लोग हमको सताव दे रहे हैं, अधर्मी न्यायाधिपति जो हमको सताव कर रहे हैं, और हमको अन्याय कर रहे हैं हमारे आगे, ये जब परमेश्वर कह रहे हैं उनके आंसू पहुंच देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर एक उंगली लगा के आपके आंसू पहुंच देंगे। इसका मतलब है आपका मन में जो दुख है, जिसके वजह से आपका मन में दुख क्यों है? क्योंकि आपको अन्याय हुआ है। तो जो आदमी जिसने आपके साथ अन्याय किया है, परमेश्वर उसका न्याय करेंगे। इस तरह से करेंगे कि आपका मन संपूर्णता के साथ भर जाएगा, आनंद के साथ भर जाएगा, मुझे न्याय मिल चुका है। इस तरह से परमेश्वर तुम्हारे आंसू पहुंचेंगे। इसका मतलब आज के दिन जो भी तुम्हारे आगे तुम्हारे दुश्मन आएंगे, तुम उनसे प्यार करना, और तुम ये बात कभी भी अपने मन में लगाना कि कोई भी ऐसा चीज नहीं है मेरी जिंदगी में जो हो रहा है जो परमेश्वर जिसका न्याय नहीं करेंगे। कोई मार रहा है, कोई छीन रहा है, कोई तुमको धमकी दे रहा है, उसका न्याय होगा। और तुम एक दिन हंसोगे, और एक दिन तुम आनंद से भर जाओगे कि आज के दिन मैं, जो भी नुकसान है, एक दिन परमेश्वर के आगे 100 गुना मेरे लिए परमेश्वर उपहार देंगे और वरदान देंगे। तो अब से मृत्यु मौजूद ना रहेगा। अब ना रहेगा विलाप, ना रोना, और न पीड़ा, क्योंकि जो पहले बातें थी अब वो नहीं रही। अब सब कुछ नया हो चुका है। इसलिए धन्य है वो लोग जो धार्मिकता के लिए, जो सताए जाते हैं धार्मिकता के लिए, और उनका परमेश्वर का राज्य उनका है। तो हम अभी देखेंगे, तो हमने देखा कि परमेश्वर हमारे लिए एक नया जगह बना रहे हैं, और एक देखेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए एक नया बदन बना रहे हैं। हम देखेंगे अ, एक कोरिंथियों का पत्र, 42 से लेकर 53 तक पढ़ेंगे। 42 से लेकर 53 तक पढ़ेंगे। बेटा पढ़ो। 1 कोरिंथियन 15 अध्याय। तो हम देखते हैं, जब यीशु मसीह आएंगे हमको क्या देंगे? हम किसके लिए देख रहे हैं यीशु मसीह की ओर? जब वो आएंगे हमको एक नया बदन देंगे, और ये अविनाश देह है, और ये आत्मिक देह है। और हम देखते हैं कि ये जीवन, यीशु मसीह जीवनदायी आत्मा हुए हैं। तो हमको क्या दे रहे हैं? आत्मिक स्थान दे रहे हैं, जिसका नाश नहीं हो सकता। इसका मतलब है जब हम यातनाओं में जाते हैं, धन्य है जो जिसका सताव हो रहा है धार्मिकता के लिए। तो जब कोई हमारे ऊपर हाथ डालता है, हमारे बदन के ऊपर हाथ डालता है, हमको मारता है, याद लगाना, जो भी हमारे इस धरती पर, हमारे बदन पर हो रहा है, यीशु मसीह का ये वादा है कि जब तुम्हारा देह जीवित जब होगा, अविनाश देह देह होगा। और ये हमको ये कह रहे हैं कि हम स्वर्गीय लोग हैं। ये मत, इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, इससे मत डरो जो अपने देह को मार सके, पर इस परमेश्वर से डरो जो अपने देह देह और आत्मा दोनों को मार सके। हम तो बदल चुके हैं। अभी हम यीशु मसीह के पीछे जो चल रहे हैं,
हम इस देह में तो वो मिट्टी के आदमी के रूप में बन चुके हैं, लेकिन आत्मा में हम यीशु मसीह के स्वरूप में बन चुके हैं। इसका मतलब हम लोग हमारा जीवन अनंत है, हमारे लिए मरण नहीं है। और यहाँ ये भी लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता और ना ही नाशमान अविनाश में। तो हमको ये बात याद लगाना चाहिए कि हम लोग अविनाश है और हमको कोई नहीं मार सकता। ठीक है। और मरे हुए अविनाशी देह में जीवित किए जाएंगे और हमारा रूप बदल जाएगा। जब यीशु मसीह आ रहे हैं, ये हमारे लेकर आ रहे हैं। हमने क्या देखा? हमने देखा एक नया जगह लेकर आ रहे हैं, एक नया नगर लेकर आए जहां जहां सोना हमारे पैर के नीचे होगा। एक नया देह दे रहे हैं हमको, जिसका जिसका कभी अ, अंत नहीं होगा। ये अनंत जीवन है। और हम ये भी देखेंगे आज याकूब का पत्र 1:12 में देखेंगे क्या उपहार लेकर आ रहे हैं यीशु, क्या उपहार लेकर आ या ये ये है याकूब के पत्र में 1:12। मैं पढ़ूंगा बेटा, नो प्रॉब्लम। तो धन्य है वो व्यक्ति जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। भाई और बहनों, हमको स्थिर रहना है। क्यों? क्योंकि परीक्षा में खरा साबित होने पर उसे वह जीवन मुकुट प्रदान किया जाएगा। यीशु मसीह जब आ रहे हैं, जीवन का एक मुकुट आपको प्रदान किया जाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनके लिए किया। प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया है जो उनसे प्रेम करते हैं। आपको जीवन मुकुट प्रदान करने के लिए एक प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा परमेश्वर की प्रतिज्ञा कोई भी नहीं तोड़ सकता। हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन हम उसे निभाने का शक्ति हमारे पास नहीं है। हर एक समय उसको निभाने का शक्ति हमारे पास नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो एक मिनट, अलेक्सा कैंसल। तो परमेश्वर जो प्रतिज्ञा की करते हैं, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और हम दूसरा भी पढ़ते हैं, 2 तिमुथियुस 4 अध्याय 7 से 8 तक पढ़ते हैं, जब ये पौलुस कह रहा है। और हम जो भी आपको समझा रहे हैं कि ये सिखा रहे हैं कि प्रेरित या उस समय के जो जो शिष्य थे, वो किस तरह से आगे बढ़ सके। इतना काम सुसमाचार के साथ इतने लोगों को, इतने शहर, इतने नगर, इतने राजाओं को अपने ज्ञान से हराकर यीशु मसीह की ओर इतने लोगों को किस तरह से वो ला सक रहे थे। क्योंकि इनके मन में ऐसे प्रमाण थे, क्योंकि इनके मन में ऐसा दृढ़ विश्वास था, क्योंकि ये प्रार्थना कर रहे थे कि दिन रात कि ये अंधकार के बीच में ज्योति बनकर यीशु मसीह का सुसमाचार का घोषणा करें। तो ये लोग इस प्रकार के विश्वास को परमेश्वर ने देखा और उनको पूरी तरह परमेश्वर ने भर दिया पवित्र आत्मा के साथ। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि जब तक आपके मन में इस प्रमाण से कि परमेश्वर आ रहे हैं, मुझे ले जा रहे हैं, मुझे मुझे एक नगर में ले जा रहे हैं, मेरे लिए एक नया बदन परमेश्वर उनके रूप में मुझे बदलना चाह रहे हैं, और मेरा कोई नुकसान नहीं हो सकता है। मेरा कोई भी आने वाले दिन में कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा परिस्थिति नहीं आ सकता है जिसमें मैं नुकसान पाऊं, क्योंकि परमेश्वर मुझे 100 गुना देंगे। जब तक आपका विश्वास इस तरह अटल है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए यहां लिखा है कि खरा साबित होना, क्योंकि परीक्षा में खरा साबित होने पर उसे वह जीवन मुकुट देंगे। भाइयों, जब यातना हमारी जिंदगी में आती है, धन्य है जो सताए जाते हैं धार्मिकता के लिए। जब आप खड़ोगे और जब इस तरह आपका आपका विश्वास साबित होता है, आपको जीवन का मुकुट मिलेगा। 2 तिमुथियुस 4 अध्याय और 7 से लेकर 8 में लिखा है। ये पौलुस कह रहा है, और पौलुस कह रहा है कि उसके अंत में उसने विश्वास के साथ जिंदगी जी, विश्वास से शुरू किया, विश्वास में अंत कर रहा है। विश्वास उसका पूरा जिंदगी धार्मिकता का पालन करते हुए और दूसरों के धार्मिकता सिखाते हुए और यीशु मसीह के बारे में सिखाते हुए उसने जीवन जिया। और ये कह रहा है, अंत में वो ये कह रहा है, मेरा संघर्ष सार्थक रहा है। अंत में आपका भी वचन यही होना चाहिए, आपका भी बोल यही होना चाहिए। मेरा संघर्ष सार्थक रहा है, मैंने अपने अपने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास को
थामे रखा अंत तक, भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट सुरक्षित है। देखिए किस तरह से उसने जोड़ा कि जिस तरह से मैंने इस जिंदगी में विश्वास के साथ जिंदगी जिया है परमेश्वर की सेवा में, अभी भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट सुरक्षित है। इसका 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 गारंटी क्या है उसके पास? उसकी खुद की जिंदगी, और पवित्र आत्मा उससे कह रहा है कि तेरे तुम्हारे लिए ये धार्मिकता का मुकुट सुरक्षित है, जो न्याय करने वाले प्रभु मुझे उस दिन देंगे। ये हमारी अपेक्षा होना चाहिए कि हम परमेश्वर के हाथ से हमारे पास ऐसा मुकुट मिलेगा, जो न्याय करने वाले प्रभु मुझे उस दिन देंगे। मुझे मुझे ही नहीं, परंतु उन सबको भी, यानी आपको और मुझको भी, जो उनके दोबारा आगमन की बड़ी आशा से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक ऐसे प्रमाण हमारे मन में है, जैसा हमने मत्ती में पढ़ा, हम आगे नहीं। तो आपके मन में परमेश्वर ये विश्वास दें, और जब यातना आता है, याद लगाना, जब यातना आता है आपको आनंदित होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप परमेश्वर के लिए आप ये साबित कर रहे हैं कि मेरे मन में प्यार है, तो मैं आपके लिए खड़ रहा, मेरे मन में प्यार है, तो मैं आपका आपका ज्ञान का प्रकाश और उजाला दूसरों को दे रहा हूं। ठीक है? और इसके वजह से यीशु मसीह कह रहे हैं, अभी हम देखते हैं यूहन्ना का पत्र 14। यीशु मसीह कहते हैं, कोई भी ऐसा चिंता मत करो अपने मन में। यूहन्ना 14 और 1 से लेकर 3 तक पढ़ते हैं हम। यीशु मसीह कह रहे हैं, अपने मन में व्याकुल ना होने दो। व्याकुल ना होने दो, इसका मतलब एक लड़ाई होता है। जब हमारे यातना या सताव हमारे जिंदगी में आता है और हमारा मन बैठ जाता है और हमारे मन में शक आने लगता है। एक विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास जब आता है, परमेश्वर का वचन जब आता है, तुमको चुनना है, क्या तुम्हारे ख्याल में रहोगे, तुम्हारे सोच तुमको आगे बढ़ाएगा, या परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का प्रमाण तुमको आगे बढ़ाएगा? तुम्हारा मन कहेगा इतना क्यों मुझे सहना है, परमेश्वर कहेंगे अपने मन व्याकुल ना होने दो। तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो, मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ अनेक निवास स्थान हैं, यदि ना होता मैं तुम्हें नहीं बताता। हाँ? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर जा रहा हूं। वहां जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए फिर आऊंगा। ये प्रमाण है उनका, फिर आऊंगा, जहां मैं हूं तुम भी मेरे साथ वहीं रहो। ये परमेश्वर की ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। यीशु मसीह का वादा है कि वो आ रहे हैं और आपको ले जा रहे हैं। तो जब आपके मन में एक युद्ध होता है, देखिए, हमारा 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 शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु आगे वाला आदमी नहीं है, या हमारा शत्रु आगे दूसरा आदमी नहीं है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है हमारा मन और हमारा सोच। जब तक इसको परमेश्वर के वचन के नीचे, पैर के नीचे अगर आप नहीं लगाए और आप इसको नहीं झुकाए, और आप आपके भावनाओं पर जाते हैं, आपकी सोच पर जाते हैं, हमारे हमारे समझ पर जाते हैं, तो ये हम आगे नहीं बढ़ सकते, परमेश्वर के राज्य में आगे नहीं बढ़ सकते, पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं आ सकता। लेकिन जो आदमी कहता है कि, जैसा हम गलातियों का पत्र 2 में हम पढ़ते हैं, हम आपके लिए पढ़ेंगे गलातियों का पत्र 2 और 20 में, पौलुस ने ये बात कहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं। मतलब वो कह रहा है, अभी जो भी मेरा सोच है नहीं है, जो भी मेरा भावना है बेकार है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं, मतलब मैं मसीह के साथ उनके उनके मृत्यु में एक हो चुका हूं। अब अब से वह जो जीवित है, मैं नहीं परंतु मसीह है। कह रहे हैं कि जैसा मसीह जी रहे थे, जैसा मसीह बात कर रहे थे, जैसा मसीह सोच रहे थे, जैसा मसीह परमेश्वर की ओर देख रहे थे, और परमेश्वर के वादे और प्रतिज्ञा उनकी जिंदगी में पूरा होने के लिए उसका प्रतीक्षा कर रहे थे, मैं जीवित नहीं हूं, परंतु मसीह में मुझ में जीवित है। जो मुझ में जीवित है, अब वो जीवन जो मैं शरीर में जी रहा हूं, परमेश्वर के में विश्वास करते हुए जी रहा हूं। मतलब जब यातना आता है, तो अगर अगर तुम्हारे पास मौत आता है, तुम कहां जाओगे? तुम यीशु मसीह के साथ उन परमेश्वर के दाएं
और तुम बैठे रहोगे और यीशु मसीह के साथ साथ तुम परमेश्वर के राज्य में होंगे। तो परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करते हुए जी रहा हूं, जिन्होंने मुझसे प्रेम किया और स्वयं मेरे लिए बलिदान कर दिया। अगर परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे आगे कभी भी नहीं ठहरा, यीशु मसीह के अब क्रूस पर आप अगर अगर आप आंख लगाओगे और देखोगे कि परमेश्वर ने तुमको प्यार यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाने से तुमको उनका प्यार दिखाया और वहीं पे तुम्हारा न्याय हुआ। जब तक तुम्हारे मन में ये कभी भी अटल नहीं रहेगा, जब यातना आएंगे तो तुम हिल जाओगे। लेकिन तुम्हारे मन में अगर ये है कि मैं परमेश्वर के पास हूं, मैं यीशु मसीह के साथ साथ मर चुका हूं और यीशु मसीह के साथ साथ मैं जिंदा हो चुका हूं और यीशु मसीह के साथ साथ मैं स्वर्ग में उनके साथ बैठा हूं और ये वादा पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है। परमेश्वर जो सूरज उठाते हैं, हर हर एक दिन सूरज आता है ऊपर और हर एक दिन इस पृथ्वी फिरता है, हर एक दिन हमारा सांस चलता है। यही परमेश्वर इस प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। जब तक ये हमारे मन में है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब ये मन में है, तुम इस दुनिया को यीशु मसीह के पैरों के पास लेकर आ सकते हो। तुम पूरा इस दुनिया में प्रकाशित परमेश्वर का ज्ञान प्रकाशित कर सकते हो और परमेश्वर कहेंगे, धन्य है मेरे बच्चे, क्योंकि तूने धार्मिकता के लिए सताव को झेले हैं। धन्य परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है।